उन्होंने कहा था कि ये हवा बनाने के लिए हमारी आपकी शक्ति नहीं काम करती, क्षमा करना, हमारी आपके पुरुषार्थ और उनके प्रवाह से एक हवा बनती है, वो काम करती है। ये गायत्री को मुक्त किसने किया? ना अकेले गुरुदेव के तप ने किया, ना हमारे अकेले पुरुषार्थ ने किया, दोनों को मिलकर के जो हवा बनी ने उसने किया है। गुरुदेव का तप और हमारा पुरुषार्थ मिलकर एक हवा चल पड़ी, गायत्री तो मुक्त हो गई, गायत्री में कोई भय नहीं है। सो सारी कैसेट कंपनियों ने अपने कैसेट और सीडी निकाल दिए। आप कोई कहने गए थे? कोई उन्हें समझाने गया था? कोई नहीं गया था। हवा काम करती है। हवा चलाने के लिए कुछ न्यूनतम पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उनका पुरुषार्थ तो पूरा है, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके साथ हो जाएगा। क्यों साहब, 100 में किसी अंक का गुणा करें तो वो कितना हो जाएगा? हैं? उतना ही गुना हो जाएगा, उतना ही 100 हो जाएगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि 1 से कम का गुणा ना करें, आधे का, चौथाई का, 1/10 का गुणा ना करें। उनका तो पूरा 100 है, मतलब आधे अधूरे मन से काम ना करें। अगर ये करते हैं तो मल्टीप्लाई फैक्टर घट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं व्यक्तित्व की समग्रता के साथ 1 घंटा दो तो व्यक्तित्व की समग्रता के साथ, 4 घंटा दो तो व्यक्तित्व की समग्रता के साथ। और इसके लिए उन्होंने कहा था ये हवा बनाने के लिए कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा था बेटा ऐसा करेंगे कि महापूर्णाहुति के आसपास तक हमारे 1 करोड़ परिजन और 1 लाख अग्रदूत हम दे नहीं पाए, कहा था। फिर उसने कुछ दिनों बाद जब हुआ फिर बोले नहीं कुछ कम पड़ेंगे, लोगों की हमारों की क्षमता ज़्यादा है, वो तो देखते थे। 2 करोड़ परिजन और 2 लाख अग्रदूत, ये उन्होंने कहा ये हवा बना दे सकते हैं। वहाँ तक हमको जाना ही है, उससे कम में हमारे जीवन की सार्थकता नहीं है। और वो अच्छे समयदानी होना चाहिए, वही जो 1 से कम मल्टीप्लाई फैक्टर जिनका ना हो, पूरी उससे लगने वाले हों। और अगर 2 करोड़ परिजन हो जाएंगे, 2 करोड़ ज्ञान घट चलने लगें, जिनको टोकना ना पड़े, वो अपने भले वो किसी काम में लगाएं, 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन, 725 करोड़ प्रतिवर्ष इसी में से निकल करके आएगा। उतने ही घंटे और नियोजक स्तर के 2 लाख व्यक्ति निकालो अपने आप को, जो हो रहे हो। गुरुदेव ने कहा सामूहिक फर्जा, हम साहब हो गए, हमारे घर में ये काम है वो काम, ऐसा करो गुरुजी से आधा साझा कर लो। जिनकी अपने पारिवारिक दायित्व पूरे हो रहे हैं और जिनको आर्थिक तंगी नहीं होगी नौकरी या व्यवसाय छोड़ देने से, उनको छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा समय इसके लिए और कोई नहीं होगा। चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय, बच्चों को संभलवा दो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। फिर क्या करो, घर का काम है तो गुरुदेव से आधा साझा कर लो, 6 महीने घर को दे दिया करो और 6 महीने इधर दे दिया करो। इतने में तो काम चलेगा ना भाई, ऐसा भी बात क्या करते हो? तो वैसे इतना दे चुके समाज को, अपना पूरा समय दिए, अब यहाँ दे दो। इस तरह से बात करो। ये करने लगें तो हम कर देंगे, एक एक क्षेत्र के लिए 1-1 जोड़ी लगा देंगे, 6 महीने बाद वो आ जाएंगे। फिर वो चाहे निर्णय कर लें 3-3 महीने में बदल जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। साल भर के लिए 1-1 जोड़ी लगा देंगे, बराबर अनुभव के साथ काम होता रहेगा। निकल करके तो आओ, अरे 1-1 क्षेत्र को हिला के झकझोर करके खड़ा कर देंगे। हम किसके बच्चे हैं? लेकिन ऐसे व्यक्ति चाहिए उसमें। तो निकलने की बात सोचिए। मेरे आपसे कहा था ये क्या होगी, और एक बात वो भी करना है। गुरुदेव ने कहा था यहीं बैठ करके, जब उनकी जन्म की हीरक जयंती बनाई थी तो उन्होंने कहा था मेरा मन हो रहा है 10,000 हीरों का हार पहनूं। आप में से कई लोग बैठे होंगे, बैठे थे कुछ लोग, याद है? हाथ उठाएं। उन्होंने कहा मैं 10,000 हीरों का हार। इस पर पाक्षिक में भी संपाद किया, अखंड ज्योति में भी लिखा गया है। वो हीरा वो होता है जिसकी चमक कभी ढीली नहीं पड़ती। व्यक्ति की तो चमक ढीली पड़ जाती है। खिलाड़ी
रिटायर भी होगा, बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी, लेकिन टीम जवान रहती है। ब्राज़ील की टीम बराबर जवान है, फिर वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जवान है, वर्ल्ड एकादश को धक्का मारती है। कितने बनाते बदलते जाएं खिलाड़ी। तो समूह ही ऐसा हो सकता है जिसकी चमक खत्म ना पड़े। इसलिए हमने सक्रिय संगठित समूहों को कहा है कि ये ही हीरे हैं और 10,000 हीरे पहनाना है। अब देखो 2011 तक हम कितने हीरे गुरुदेव को ऑफर कर पाते हैं। सक्रिय संगठित समूह का मतलब ये है कि ऐसे संगठित समूह खड़ा कर दें जो अपने छोटे से इलाके के युग निर्माण के लिए पूरे प्रतिबद्ध होकर खड़े हो जाएं, पूरे विश्वास के साथ कि इतना तो हम कर लेंगे, बाकी तुम जानना। गुरुदेव कहते थे, हम भी कहते हैं लोगों से कि ये तो सेना नायक को सोचने दो कि पूरी सरहद का क्या होगा, लेकिन ये कह दो कि हमारा मोर्चा मजबूत है, इतने में वो सुखी है, बाकी वो सब कर लेगा। तो सातीन का मतलब है ये कहने वाले बहादुरों का एक टुकड़ी जो कह दे हमारा मोर्चा मजबूत है, युग निर्माण का हर काम हम करेंगे, दिक्कत करेगी तो आपको सलाह के लिए बुला लेंगे, प्रशिक्षण के लिए बुला लेंगे, सहयोग ले लेंगे, दे भी देंगे। ये क्रम चल पड़े, ये स्थायी श्रद्धांजलि होगी। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था, थोड़ा हमको अपने आप को थोड़ा और रगड़ के चमकाना है, रगड़ करके चमकाना है। जिस दिन हमारी चमक खुल जाएगी, ऐसी चमक पैदा होगी कि सारा अंधेरा छट जाएगा। चाहे जितने निषेधात्मक बात कहने वाले हों, सबके मुंह नीचे हो जाएंगे और युग निर्माण का एक प्रवाह चल पड़ेगा। क्यों? हम गुरुदेव के असली साझेदार होंगे। आपको मालूम है, गुरुदेव कहते थे ये त्रिवेणी संगम है। हमारा अभियान क्या है? कौन कौन सा है? योजना और शक्ति भगवान की। जो योजना बनाता है वो बजट भी लाता है, और अनुशासन और संरक्षण ऋषियों का। जो संरक्षण करता है वो अनुशासन भी देता है, और पुरुषार्थ और सहकार हमारा। जो पुरुषार्थ कर उसे सहकार तो करना पड़ेगा, लेकिन हम सहकारी नहीं बनते। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा था, वीरेश्वर अब सब लोगों से कह दो एक एक पदोन्नति ले लें। कौन सी पदोन्नति ले लें? अगर सोचें तो हमने कहा पद से इनका हमेशा का झगड़ा रहा। स्वतंत्रता सेनानी रहे सो कोई पद नहीं लिया, और अपने संगठन बनाया उसमें कोई पद ही खड़ा ही नहीं किया, और कहते हैं पदोन्नति ले लें। कौन सी पदोन्नति ले लें? वो आध्यात्मिक पदोन्नति की बात कर रहे थे। एक पदोन्नति ले लो। क्या? उन्हें सूक्ष्मीकरण में बहुत साफ कहा था। उन्होंने कहा बेटा हम कुछ और करने जा रहे हैं। हमने ज़िंदगी भर बहुत अच्छा काम किया। हमने क्या किया है? बोया है और काटा है, माने खेती की। क्यों साहब? बोया काटा क्या होता है? खेती की एक चेन, एक श्रृंखला। हमने खेती की है। बेटा हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम चाहते खेती वो संभाल लें। तो आप क्या करेंगे गुरुजी? मैं अब फायर ब्रिगेड बनाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है कितना विकराल जंजाल खड़ा हुआ है। ये धरती जल जाएगी, ये सृष्टि पिघल जाएगी, इसको बचाए मैं फायर ब्रिगेड में लागत भी ज़्यादा लगती है, खतरा भी ज़्यादा, वो मैं उठाऊंगा। तुम खेती करो। हमको सौंपी थी उन्होंने क्या? खेती। खेती माने नया निर्माण। उन्होंने कहा है कि खेती की व्यक्तित्वों की, व्यक्तियों की, साधकों की। हम वो खेती नहीं करना चाहते, हम सिर्फ प्रचारक बने रहना चाहते। लो पदोन्नति। प्रचारक से सृजेता बनो, प्रचारक से सृजेता बनो। पहले प्रचार में रस था, अब सृजन में रस लो। अच्छा नहीं लगता है जब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जरा सा थोड़ा सा ढीलापन आ रहा है, कि कुछ काम ही नहीं है सामने। तो क्या करो? एक आयोजन दे दो। मतलब आयोजन तो काम है, प्रदर्शन तो काम है, सृजन कोई काम ही नहीं है। क्या हो गया है आचार्य श्री के मानस पुत्रों को? उसमें रस ही नहीं है। उनसे मन जोड़ना पड़ेगा, सृजन में रस आएगा, सृजन में रस लेना पड़ेगा। उन्हें एक पदोन्नति ले लो। और एक बात मैं और करता हूँ, एक जो मैं कहता हूँ एक पदोन्नति है। हम कहते हैं आध्यात्मिक गति है, हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, साझेदारी हैं। इसको जुड़ने को क्या कहते हैं अपने यहाँ? योग। क्यों साहब? योग कहते हैं ना। योग करने वाला योगी, ठीक है। योगी से नीचे उपयोगी, अरे मंत्री और उपमंत्री, सचिव और उपसचिव, ठीक है ना। तो आज जो उपयोगी नहीं बने होने तो उपयोगी बनाओ। मतलब गुरुदेव के लिए उपयोगी,
जो समयदान अंश देगा वो उपयोगी हो जाएगा। ठीक है ना? और आप रहे हैं उपयोगी, अभी तक आपने कुछ किया है ना, तो अब आप आगे बढ़ो। तो योगी नहीं, इसके बीच में एक होता है सह सचिव, अवर सचिव, सह सचिव, वो लगभग बराबर का ही होता, सचिव नहीं होता। तो अब आप उपयोगी से आगे बनो सहयोगी, और आप लड़ते रहते हो मैं तुमसे ज्यादा उपयोगी, मैं तुमसे ज्यादा उपयोगी, उप ही बना रहूंगा, सह नहीं बनूंगा। अरे किसी उपयोगी की पीठ ठोको, उसको प्रोत्साहित करो, सहयोगी बन जाओगे तो अगला प्रमोशन शरीर छोड़ते ही योगी का पाओगे। वो तो बन ही गया है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। ईश्वर के लिए कर्म करता है, 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने लिखा है जो मेरे लिए कर्म करता है वो मेरे लिए मरता है, तो फिर मेरे पास पहुंचता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, अब आपको, हम आपको सबको यही प्रयास करना, उपयोगी तो हम हैं, अब उपयोगिता बढ़ा सिद्ध करने का प्रयास बंद करें, दूसरों को बनाइए और आप उनको बनाने वाले सहयोगी बन जाइए। किसके? सृजयता के, युग ऋषि के सृजन सहयोगी। जो कहें हम बनाएंगे, आपने कहा काम 5 गुना पड़ गया तो हम 10 बनाएंगे, क्योंकि काम संभालने के साथ क्वालिटी भी तो बढ़ानी है। बस ये काम करना है भाई साहब, सच्ची साझेदारी, मजबूत साझेदारी, प्राणवान साझेदारी कहां से निकलेगी? हमारी साधना में से निकलेगी, हमारे आपके प्रेम में से निकलेगी, हमारे आपके सहयोग में से निकलेगी, एक दूसरे को सलाह दो सम्मान, सलाह लो सम्मान दो में से निकलेगी। बस आप सबसे यही निवेदन है, आप समय दे पाएं जरूर देना, और अगर नहीं भी दे पाएं तो ऐसे समयदानियों को बैठने मत देना। चलो क्या बात है, गुरुदेव लिख के दे दें कि अपनी सेवा से मुक्त किया, नहीं ये खतरा मत लेना। तो है तो फिर इतना करो। हमारे वहाँ के राजस्थान वाले कहने लगे भाई साहब लोग समयदान लिखा तो देते हैं उत्साह में, फिर करते नहीं हैं। तो हमने कहा भैया फिर तुम्हें आध्यात्मिक पठान बनना पड़ेगा। पठान कर्जा होता है तो पीछे ही पड़ जाता है। तुम कहा था निकाल निकाल, उस शर्म कोई कितनी गालियाँ निकाल। तो आप ये कहो कि गुरुदेव से आपने कहा था कि समयदान देंगे, तो आप गुरुदेव के कर्जदार निकाल। यार तुम खाम आ जाते हो, अच्छा तो जाता हूँ, फिर दूसरे में भाई साहब उसका क्या होगा, अरे भूलना मत। गुरुजी कहते थे बेटा आज की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए खराब खराब कामों में नहीं शर्मा रहे हैं, और तुम्हें अच्छे कामों में शर्म लगती है। आप देखना चाहो तो टेलीविजन के वो देखो एडवर्टाइजमेंट, निरी मूर्खता भरे, बार बार दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि वो साइकिल के आगे एक सीमेंट की बोरी बांधे है और ट्रक से टक्कर हुई तो ट्रक बिखर गया, और देवी जी पीछे से आगे रह कहती हैं जरा देख के चला करो जी, सीमेंट की बोरी अगर साइकिल में बनी है तो ट्रक बिखर जाएगा, साइकिल का कुछ नहीं होगा। और ये बेवकूफी बार बार दोहरा रहे हैं बेशरम। क्यों साहब? और वो है कि वो फलाना टीवी रखा तो उसका जो होता है ना दृश्य इतना प्राणवान होता है कि वो उसमें जो आया वो राक्षस, उसको देख करके लड़का घबरा गया और उसने दौड़ करके रिमोट से बंद कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसका कुत्ता जो बैठा था उसकी हड्डियां रह गई वो टेलीविजन का राक्षस खा गया उसको। और ये बेवकूफी वो बार बार दोहरा रहे हैं। और यार तुमसे अपनी सच्चाई नहीं दोहराई जाती, उन्हें शर्म नहीं आ रही। हम तो एक सत्य कह रहे हैं, परिवर्तन के महान क्षणों में हम जी रहे हैं, योग ऋषि की छाया में हम चल रहे हैं। ऋषि तंत्र पूरी तरह एक्टिव है, भगवान ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति शासन लागू किया हुआ है और हम उनके दूत हैं। सत्य कहने में क्या दिक्कत है? कहो आगे बढ़ो, है ना। गुरुदेव कहते बेटा जो लोग झूठ कहने में शर्माएं वो शर्माएं, तुम्हें सच कहने में तो शर्म आनी नहीं चाहिए। शायद तुम्हें लगता है कि ये सच नहीं है, तो अनुभव करो और भगवान से सच्ची साझेदारी करो, और सच्ची साझेदारी का ऐसा जोरदार तूफान चले कि सारे अनघड़ता को और सारे संकोचों को और सारे मलाल को उड़ा ले जाए, असमंजसों को उड़ा ले जाए। और बस अब निर्माण की हवा चलनी चाहिए। जैसे यज्ञ और गायत्री मंत्र की हवा चल गई है, ऐसे व्यक्ति निर्माण की, समाज निर्माण की लहर चलना चाहिए। जो गायत्री परिवार में है सो भी कलश यात्रा निकालते हैं, और जो गायत्री परिवार में नहीं है वो भी कलश यात्रा निकालते हैं,
जितने संगठन सब युग निर्माणी बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे? युग निर्माण का समय है, ऐसी एक लहर खड़ी हो, ऐसा प्राणवान आपका समयदान हो और ऐसे प्राणवान समयदान की आप लहर खड़ी कर दें। बस इसी मंगल कामना के से अपनी बात का समाप्त करता हूँ। भूल चूक लेनी रहनी।